हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मिस्टर झैंग ने एम्परर को बता दिया होता है कि ईचन चाहता है कि एक बहुत ही बड़ी वॉर हो, जिसके बाद ना पूरा झोंगजू कॉन्टिनेंट एक हो जाए। एम्परर बोल रहे होते हैं अगर सीनियर ई ने ये बात बोली है तो हम तो ये काम करके रहेंगे। ऊपर से अगर वो बोल रहे हैं ना कि हमें वॉर करनी है तो पक्का से इस वॉर के अंदर ऐसा कोई नहीं होगा जो कि हमें हरा दे। तभी वहाँ पे एक गार्ड आते हुए बोल रहा होता है योर मैजेस्टी, हमारे जो एवरग्रीन सेंट है ना उनकी मूर्ति चमक रही है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ईचन की मूर्ति को, जिसको देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आज ये मूर्ति ना काफी आज चमक रही है। और देखो इस मूर्ति के पीछे ना एक टावर ही बन चुका है। लगता है कि जो एवरग्रीन सेंट है वो हम सभी लोग को ब्लेसिंग दे रहे हैं। आज यहाँ पे हम सभी लोग के लिए आना काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा। फिर सभी लोग झुकते बीच में गिट करने लगते हैं। वहीं जो एम्परर एंसेस्टर यान होते हैं वो भी दूर से ही सब कुछ देख रहे होते हैं। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि बिना एक भी मिस्टेक के मैं क्लियरली बोल सकता हूँ हमारे सामने जो टावर अपीयर हो रहा है ना वो और कोई नहीं बल्कि जुआन में ही टावर है। ये उन दो टावर में से एक है जिसे गॉड ऑफ क्रिएशन ने मरने से पहले बनाया था। उन्होंने कहा था कि इन टावर्स को ना सिर्फ वही बंदा समन कर सकता है जिसके के पास में लिटरेचर के अंदर बहुत ही कमाल का टैलेंट हो, या फिर वो बंदा गॉड ऑफ क्रिएशन की रीइंकार्नेशन हो। हम लोग को ये तो नहीं पता कि हमारा जो मिस्टरी है वो कौन है, लेकिन कम से कम हम लोग यहाँ पे ये तो कह सकते हैं कि जो गॉड ऑफ क्रिएशन है वो भी काफी इज्जत करते हैं। इसी वजह से मिस्टरी गॉड ऑफ क्रिएशन के बनाए हुए टावर को समन कर पा रहे हैं। सच में मिस्टरी जैसे मास्टर का हमारे पास में होना ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है। शौक होते हुए एम्परर बोल रहे होते हैं एंसेस्टर क्या आप गॉड ऑफ क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक मैं सुना है वो तो एक लेजेंड है जो कि रियलिटी में कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, वो तो सिर्फ एक कहानी थे ना। तो आखिर जो उनका टावर है वो रियलिटी में कैसे आ पा रहा है। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं अगर उनके टावर रियलिटी में आ पा रहे हैं तो यहाँ पे क्लियर होता है ना कि वो एग्जिस्ट करते थे। एम्परर बोल रहे होते हैं एंसेस्टर मैं ये बात मान सकता हूँ कि जो हमारे सीनियर ई है ना उनके पास में बहुत ही कमाल की पावर्स हैं। यहाँ तक कि अभी के टाइम में ऐसा कोई सिंगल बंदा नहीं होगा जो कि उनकी बराबरी कर ले, लेकिन उनके इस वर्ल्ड में अपनी पावर दिखाते ही टावर का अपीयर होना ये यहाँ पे कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। मिस्टर ई ने आज तक कोई भी काम बिना किसी बात के नहीं किया है। वो जुआनो विलेज के अंदर काफी टाइम से रह रहे थे, लेकिन वो कभी भी ना हमारे कैपिटल नहीं आए थे। और फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपके सिर्फ एक बार कहने पे वो यहाँ पे आ गए और अब वो यहाँ पे सभी लोग के सामने ना अपनी पावर भी शो कर रहे हैं। चिढ़ते हुए एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि तुम एम्परर बन चुके हो लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। मिस्टर ई अपने कल्टीवेशन को इसी से छुपा रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल भी चाहते थे कि बिना किसी बात के वो वर्ल्ड को अट्रैक्ट करें। लेकिन अब जबकि वो यहाँ पे अपनी पावर शो कर रहे हैं तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमारे लिए कितनी कमाल की अपॉर्चुनिटी है। जितनी कमाल की कल्टीवेशन उनके पास में है ना उतनी शायद ही किसी के पास में होगी। वो हमारे कैपिटल के अंदर इन टावर्स को शो कर रहे हैं। ये चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी है, इसमें क्या ही दिक्कत है। अगर तुम उनकी पावर के ऊपर ऐसे सवाल खड़े करोगे ना तो तुम्हारी दिक्कत आ सकती है। तुमने ये बात मेरे सामने तो कह दी, लेकिन मिस्टर ई के सामने कभी ये मत कहना। हमेशा तुम ये बात याद रखना कि वो हम्बल है, ये इनकी अच्छाई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुस्सा कर नहीं सकते। अगर हमारी किसी बात को लेकर वो ऑफेंड हो गए ना तो वो हमारी पूरी कंट्री से इसका लक छीन लेंगे। और तुम्हें पता है मुझे तो बहुत पहले पता चल चुका था कि ये जो टावर है ये इस वर्ल्ड में अपीयर होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं और मिस मुरोंग मास्टर ई के घर पे गए थे और हम जब वहाँ पे तो मास्टर ई ने अपने हाथों से लकड़ी का जुआनवी टावर बना रखा था। उन्होंने वो जुआनवी टावर ना मिस मुरोंग को दे दिया था और अभी इस चीज को हुए हुए ना मुश्किल से एक ही दिन हुआ होगा। और देखो अब ये चीज उनकी मूर्ति के पास में दिख चुकी है। मुझे लगता है कि मिस्टर ने सेंस कर लिया कि कैपिटल के अंदर उनका टेंपल बना हुआ है, तो उन्होंने पक्का सोचा होगा कि वो अपनी ब्लेसिंग उन सभी लोगों को दे दें जो उनके टेंपल में आ रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने टावर को सभी लोगों के सामने शो कर दिया। देखो मुझे तो जहाँ तक लगता है वही गॉड ऑफ क्रिएशन है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट हुए हैं। लेकिन अगर मान लो वो गॉड ऑफ क्रिएशन नहीं भी हुए ना तो भी कोई बात नहीं, वो कम से कम एक इतने पावरफुल मास्टर तो हैं कि वो इस पूरी अर्थ को ना अकेले खत्म करने का दम रखते हैं। एक ऐसा पावरफुल मास्टर जिसको पास्ट पता है तो फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है। और कमाल की बात यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा हम्बल है। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं प्रिंसेस और प्रिंस को जो कि ईचन घर के बाहर आ रखे होते हैं। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं बिंगयान क्या तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम ट्रैवलिंग के ऊपर ना काफी खर्चा कर रही हो। आज जो हमारे मिस्टर ई एकेडमी जाने वाले हैं लेक्चर देने के लिए और उनको लेके जाने के लिए हम जो चाहिए लेके आए हैं क्या कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। बिंगयान बोल रही होती है ब्रदर आप नहीं समझ सकते, हम लोग तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता अपने इस लाइफ के अंदर ना हम कितना ट्राई क्यों ना कर लें, लेकिन जिस वाले मिस्टर ई है ना वहाँ पे हम कभी नहीं पहुँच पाएंगे। अपनी एबिलिटी के हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं ना वो उनके लिए कुछ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ पे गोल्ड का रथ लेके आए हो तो आपने बहुत खर्चा कर दिया है, तो मैं आपको सच बताऊं ना तो मिस्टर ई के सामने ये कुछ नहीं है।
वो तो इतने कमाल के हैं ना, अगर वो कॉपर पे पाँव रख दे तो वो गोल्ड बन जाए। तो आप सोच सकते हो ना कि ऐसे इंसान के लिए इस हद क्या ही वैल्यू होगी। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम बहुत सही रही हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये गोल्ड का कैरियर है ना, ये काफी ज्यादा हैवी नहीं है। देखो इसके चलने की वजह से जमीन भी टूट जा रही है। क्या हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कैच यूज नहीं कर सकते थे? इतना एक्सपेंसिव कैच यूज करने की क्या ही जरूरत थी? बिंग यहाँ सोच रही होती है कि मिस्ट्री को हासिल करने के लिए बाकी जितनी भी लड़कियां ना वो बहुत कुछ कर रही हैं। मेरे पास उन सभी लोगों से बेटर सिर्फ एक चीज है और वो है पैसे। अपने पैसे का यूज करते हुए मैं जितना मिस्ट्री को खुश कर दूं उतना ही मेरे लिए बेटर रहेगा। तभी जो रीजन होता है वो बाहर आता है। खुश होते हुए बिंगान बोल रही होती है फाइनली मिस्टर आ गए। ग्रीट करते हुए प्रिंस और प्रिंसेस बोल रहे होते हैं मिस्टर आप कैसे हो? ईचन बोल रहा होता है कि आप लोग तो यहाँ पे बहुत जल्दी ही आ गए, मुझे लगा था कि आप लोग को आने में टाइम लग जाएगा, इसी वजह से मैं भी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था। लेकिन अब जबकि आप लोग यहाँ पे आ ही चुके हो तो हम लोग को चलना चाहिए। जाते हुए रास्ते में ईचन बोल रहा होता है जो इंपीरियल कैपिटल है ये काफी कमाल का है। हमारे जुआनो टाउन के अंदर ज्यादातर ओल्ड लोग रहते हैं, वहीं यहाँ पे कैपिटल के अंदर ज्यादातर यंग लोग रहते हैं और सभी को पता है जो यंग लोग होते हैं वही किंगडम का फ्यूचर होते हैं। इन लोगों को यहाँ पे ऐसे देख के मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं कि आपसे मिलने के बाद में जो मिस्टर झैंग थे ना, उन्होंने अकेडमी में जाने के बाद में आपके बारे में बहुत कुछ कहा है और आपके इस लेक्चर को भी उन्होंने अरेंज करवाया था। उन्होंने कहा था कि आपके पास में काफी कमाल की नॉलेज है और अगर वो हमारे बच्चों को मिलती है तो वो उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी होगी। ईचन बोल रहा होता है कि यहाँ पे बाकी लोगों को भी देख के लग रहा है कि ड्रैगन अकेडमी ही जा रहे हैं। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं मिस्टर ई हमारे कैपिटल में जितने भी लोग हैं ना वो सभी अभी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। भले ही वो आपसे कोई मिल नहीं पाए लेकिन उन सभी लोग को हमने आपके बारे में ना बहुत कुछ बता रखा है। और जो रिसेंटली तो मिस्टर झैंग मिले थे ना, उन्होंने तो आपकी काफी तारीफ करी है। उन्हीं के कहने की वजह से अकेडमी के अंदर बहुत सारे लोग आए हैं ताकि आपको लेक्चर सुन सके। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो बाकी लोगों के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे उनको आपके मुंह से लेक्चर सुनने को मिलने वाला है। ईचन सोच रहा होता है यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। लगता है कि मिस्टर झैंग को मेरा काम काफी पसंद आ गया था। मुझे लगा था कि वो जल्द ही मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और हो सकता है कि मुझे कुछ लोग के सामने स्पीच लेक्चर भी देना पड़ जाए, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि वो यहाँ पे इतने सारे लोग को बुलवा लेंगे। अगर यहाँ पे इतने लोगों के सामने मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। उस दिन तो मैंने मिस्टर झैंग के सामने कुछ ही फालतू बातें कर दी थी क्योंकि वही मेरे सामने फालतू बातें ही कर रहे थे, लेकिन आज मैं इतने लोगों के सामने फालतू बातें तो नहीं कर सकता ना, मुझे काफी केयरफुल रहना होगा। आज मेरा दिन काफी बुरा है। ईचन बोल रहा होता है देखिए क्राउन प्रिंस मैं इतना भी कमाल का नहीं हूँ जितना क्या कि रॉयल फैमिली और मिस्टर झैंग समझते हैं। मैं तो बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जिसको मैं टाउन के अंदर रहना, बच्चों को पढ़ाना और अपनी शॉप चलाना काफी ज्यादा पसंद है। देखिए जो मेरे पास में नॉलेज है मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि मैं बाकी लोगों के साथ में इसको शेयर कर सकूं और जो बाकी लोगों के पास नॉलेज होगी ना उसे इकट्ठा कर सकूं। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा, जो बाहर की सीनरी है वो देखने में काफी ज्यादा कमाल की है। आज यहाँ पे कैपिटल में बाहर निकल के मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। क्राउन प्रिंस सोच रहे होते हैं जो मिस्टर ई है आखिर वो कितने ग्रेट हो सकते हैं। ये एक ऐसे एक्सपर्ट है जिनके पास काफी कमाली कल्टीवेशन है और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी है, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि आज ये बाकी लोगों से कुछ सीखेंगे। जो बंदे कल्टीवेट करके थोड़े से पावरफुल बन जाते हैं, अगर आप गलती से भी कहते हो ना कि वो ऑर्डिनरी है तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर तो खुद ही क्लेम करते हैं कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान है। सच में ये एक ऐसा एक्सपर्ट है जो कि इस दुनिया से बिल्कुल ही परे हैं। आज हमारे लोगों की किस्मत खुलने वाली है जो कि वो इनके मुंह से लेक्चर सुनेंगे। आगे वो लोग जैसे एवरग्रीन टेम्पल के पास में आते हैं उन्हें कैरेज रुक जाती है। ईचन सुनता है कि बाहर कुछ लोग बोल रहे होते हैं जो एवरग्रीन सेंट है वो बहुत ही कमाल के हैं। लास्ट जब मैं यहाँ पे आया था ना तो उन्होंने सभी लोगों को ब्लेस कर दिया था और उसके बाद से जो मेरा फैमिली का बिजनेस था जो कि डूब रहा था वो अब काफी अच्छा चलने लगा है। मेरी जो फैमिली की कंडीशन थी ना वो पहले से भी काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि मेरे टोटल इन लोगों के ना 3 बच्चे थे जो कि तीनों ही मारे गए। हम लोगों को लग रहा था जो हमारी ली फैमिली है और वो खत्म होने वाली है, लेकिन रिसेंटली मेरी डॉटर इन लॉ का एक बेटा हुआ है और देख के लग रहा है जो हमारी ली फैमिली है अब वो खत्म नहीं होगी। और कमाल की बात है कि जो मेरी फैमिली की हेल्थ थी वो भी काफी बेहतर होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि हमारी फैमिली पे लगा सदियों पुराना कर्ज खत्म हो रहा है और ये खत्म होना तब से स्टार्ट हुआ है ना जब से मैं एवरग्रीन टेम्पल रोज आ रहा हूँ। साइड में टकला बंदा बोल रहा होता है कि पता है मैं पहले काफी वीक हुआ करता था और मैं अपने फाउंडेशन रियलम से ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन टेम्पल आने के बाद में जो मेरी कल्टीवेशन थी वो काफी तेजी से इंप्रूव हो रही है और सिर्फ मेरी कल्टीवेशन ही नहीं जो मेरी इनर स्ट्रेंथ थी ना वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर यहाँ पे बैठ के मैं खुद भी कल्टीवेट कर लेता हूँ ना तो मेरी बॉडी में काफी प्योर एनर्जी आ जाती है। सच में टेम्पल हमारे कैपिटल के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। ईचन सोच रहा होता है अगर एक कल्टीवेटर किसी को वर्शिप करता है तो क्या जो उसकी कल्टीवेशन होती है वो इंप्रूव करने लगती है। ये जो टकला बना तो यही बोला कि वर्शिप करने की वजह से इसकी कल्टीवेशन इंप्रूव हो गई। लगता है जो कल्टीवेशन वर्ल्ड के गॉड है ना वो काफी ज्यादा अच्छे हैं और वो अपने लोगों को ना काफी कमाल की ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे भी इस वर्ल्ड के अंदर वर्शिप करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या पता यहाँ के गॉड्स को वर्शिप करने की वजह से मैं भी कल्टीवेट कर पाऊँ। वैसे ये लोग यहाँ पे कह रहे थे ना कि ये एवरग्रीन सेंट को वर्शिप करते हैं
और अगर देखा है तो मे नाम का मतलब भी एवरग्रीन ही बनता है। फिर जो ईचन होता है वो उतरते हुए अपनी मूर्ति के सामने आ गया होता है। प्रिंसेस बिंगयान बोल रही होती है, ब्रदर मिस्टर को क्या हो गया है। पहले तो उन्होंने अपने टेम्पल के पास में आते ही कैरेज को रुकवा दिया और अब इनको देख के लग रहा है ना कि वो मिस्टर ई है ही नहीं जिनको हम जानते हैं। ये यहाँ पे काफी स्ट्रेंजली एक्ट कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है कि मेरे हिसाब से तो मिस्टर ई है ना वो खुद की मूर्ति को देखने में खो चुके हैं। वो ये देखे पक्का से काफी शॉक्ड है कि जो हमारे कैपिटल के लोग हैं वो रोज यहाँ पे आके इनको वर्शिप करते हैं, क्योंकि जो हमारे मिस्टर ई है वो एक हाई रिलम के इंसान है। तो इसी वजह से उनको ये देख के कि यहाँ पे वो गॉड की तरफ पूजा जा रहा है, इन्हें पक्का से काफी अच्छा लग रहा होगा। ईचन सोच रहा होता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये जो मूर्ति है ये दिखने में मेरे जैसी क्यों बनाई गई है। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं, सभी लोग मेरी बात सुनो, हमारे जो एवरग्रीन सेंट है वो बहुत ही अच्छे हैं और आप सभी लोगों को पता है कि उनकी वर्शिप करने से आप लोगों को क्या क्या मिला है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो गॉड अपना मंदिर छोड़ के हम लोग के बीच में रहने आए हैं और हमारे पूरे दयान किंगडम को ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है क्योंकि वर्शिप करने में हम कोई कमी ना रखें। सभी लोग मेरे साथ में एवरग्रीन सेंट को वर्शिप करो और सभी लोग दिखा दो हम एवरग्रीन सेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये बोलते वहाँ पे वो सभी लोग ईचन के सामने झुक गए होते हैं। ईचन सोच रहा होता है यहाँ पे इन लोगों को क्या हो गया। ईचन बोल रहा होता है कि लगता है कि मैं गलती से मूर्ति के सामने खड़ा हो गया हूँ और इन सभी लोग की वर्शिपिंग में ना मैं दिक्कतें खड़ी कर रहा हूँ। वैसे कहीं मैंने यहाँ पे खड़ा होके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी ना। एक सेकंड रुको, और जबकि मैं इस मंदिर पे आ ही चुका हूँ तो मुझे भी अपने क्वेश्चन के आंसर मांग लेने चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि एवरग्रीन टेम्पल में आने के बाद में उन्हें वो चीजें मिल जाती है जो कि वो मांगते हैं। तो अगर ऐसी बात है ना तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, मुझे भी इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए स्पिरिचुअल रूट चाहिए। इस वर्ल्ड में आने के बाद से ही ना मेरे पास में सब कुछ है, सिर्फ यही वो एक चीज है जो कि मैं हासिल नहीं कर पाया। तभी ईचन देखता है अपनी मूर्ति को जो कि स्माइल कर रही होती है। ईचन सोच रहा होता है मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं ना यहाँ पे एक ऐसे बंदे से ब्लेसिंग मांग रहा हूँ जो कि दिखने में एग्जैक्टली मेरे जैसा दिखता है। ऐसा लग रहा है कि मैं आईने में खड़ा होके ना खुद ही को वर्शिप कर रहा हूँ और ये फीलिंग मुझे ना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही है। यहाँ पे ये सभी लोग एक ऐसी मूर्ति के सामने झुके हुए हैं जो कि दिखने में एग्जैक्टली मेरी ही तरह है और देखो यहाँ पे खुद मैं भी इससे ब्लेसिंग मांग रहा हूँ। तभी जो वहाँ पे ईचन की मूर्ति होती है वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। ईचन सोच रहा होता है क्या इसने हाथ आगे बढ़ा दिया, लगता है कि मुझे ना इससे हाथ मिला लेना चाहिए। जैसे ही ईचन उस मूर्ति से हाथ मिलाता है वो एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है। ईचन बोल रहा होता है ये वर्ल्ड ये तो काफी कमाल का है, क्या यही वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिसके बारे में सारे कल्टीवेटर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर ना खुद का ही कमाल का पीस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वर्ल्ड के अंदर डिस्कवर करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। फाइनली इस वर्ल्ड को डिस्कवर करने के बाद में ना मुझे पता चल जाएगा कि आखिर मैं कौन हूँ और आखिर इस वर्ल्ड के अंदर मैं क्यों आया था। अगर मैं रीइंकार्नेट होकर इस वर्ल्ड में आया हूँ तो मैं यहाँ पे आने का कोई तो रीजन होगा ना। आने के बाद से ही मैं एक दुकान चला रहा हूँ और इसका क्या सेंस बनता है मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा। लगता है कि इस टेंपल पे आने के बाद में मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो अभी जो ईचन की मूर्ति होती है वो उसकी तरफ आने लगती है। वो मूर्ति बोल रही होती है जल्द ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, हमारी जो रियलिटी है ना वो तुम्हारे सामने आने वाली है। फिर वहाँ पे जो ईचन और उसकी मूर्ति होती है वो मर्ज कर गए होते हैं और उन लोगों के मर्ज करने की वजह से रियल वर्ल्ड के अंदर काफी खतरनाक एनर्जी फैल रही होती है। वहाँ पे ईचन की पावर की वजह से सभी लोग आसमान में गॉड दिखना स्टार्ट हो गए होते हैं। शौक होते हुए सारे लोग बोल रहे होते हैं दूसरी बार हो रहा है। जब लास्ट टाइम टेंपल स्टैब्लिश हुआ था ना तभी यहाँ पे ना गोल्डन कलर की बारिश हुई थी और बहुत सारे एंजल्स थे जो कि हमें आसमान में दिखे थे और इस बार हम लोग को आसमान में यहाँ पे खुद गॉड दिख रहे हैं। सभी लोग झुकते हुए बोल रहे होते हैं एवरग्रीन सेंट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईचन बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। ये सभी लोग बोल रहे हैं कि खुद आसमान से गॉड यहाँ पे उतरने वाले हैं। क्या इन लोगों यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि जो लाइट है सिर्फ स्पेशल इफेक्ट है, यहाँ पे इस लाइट के अंदर कोई पावर नहीं, बस एक नॉर्मल सी लाइट है। सच में इस वर्ल्ड के लोग ना बहुत ज्यादा बेवकूफ है, इन्हें बेवकूफ बनाना किसी के लिए भी काफी ज्यादा आसान हो सकता है। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन था जिसने की मेरी मूर्ति यहाँ पे बनवा दी है और देख के लग रहा है कि इन सभी लोगों को यहाँ पे गलतफहमी हो गई है कि मैं ही एवरग्रीन सेंट हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस मूर्ति और मेरी शक्ल बिल्कुल सेम है। पता नहीं क्यों पर मेरी बॉडी के आसपास में ये लाइट चमक रही है, जिसका कोई मीन तो नहीं है लेकिन देखने में नहीं काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। इन्हीं सारे पॉइंट्स की वजह से इन लोग गलतफहमी हो गई कि मैं एवरग्रीन सेंट हूँ और इसी वजह से मेरे यहाँ पे आने के बाद से सभी लोग मेरे सामने झुके हुए हैं। यहाँ तक कि जो रॉयल फैमिली के लोग हैं ना वो स्टार्टिंग से मेरी काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं। पक्का से उन्हें भी यही गलतफहमी हो गई होगी कि मैं ही एवरग्रीन सेंट हूँ। ये लोग मुझे यहाँ पे गॉड समझ रहे हैं जो कि मैं हूँ भी नहीं। बस यहाँ पे बात इतनी है कि हम लोग की शक्लें एक जैसी है। अगर ये तो यहाँ पे गलतफहमी है ना तो मुझे इसे क्लियर करना होगा, वरना बाद में जब इन लोगों के सामने रियलिटी आएगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगा। हालांकि मैं तो कभी भी इन लोगों के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन बिना किसी बात के मैं ही फंसूंगा। मुझे ना चीजों को पहले समझना चाहिए था। आखिर मेरी कोरियोग्राफी और पेंटिंग्स को देखने के बाद में ये मेरी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। मुझे तो ये काफी अजीब लगता ही था कि कंट्री के एम्परर भी मुझे सीनियर ही क्यों बोल रहे हैं।
मैं तो इन लोगों के मुकाबले एज में भी काफी ज्यादा छोटा था। अब जाके समझ में आ रहा है कि ये लोग मुझे अपना गॉड मान रहे हैं। इसी वजह से इस कंट्री के प्रिंस और प्रिंसेस मेरे सामने ऐसे झुक गए जैसे कि ये लोग कुछ भी नहीं है। मुझे यहाँ पे गलत समझने वाले रॉयल फैमिली के लोग हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आप इनको रियलिटी बता दूं, इन लोगों को डेफिनेटली मेरे ऊपर ना काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। और आखिर गुस्सा आने के बाद में ये मेरे साथ में क्या करेंगे? ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरे पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाए और फिर मेरे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना और ही मुश्किल हो जाए। वैसे भी जो मेरी लाइफ थी वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी। कहीं ऐसा ना हो कि रियलिटी बताने के बाद में ये सब कुछ और खतरनाक हो जाए। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।